अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात की समाअत हुई। बहुत सारी बातें कही सुनी गई, बहुत सारी बातें ऑर्डर्स में आना है। इंशाअल्लाह ताला तफसीली बातें ऑर्डर्स अपलोड होने के बाद की जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को कॉल आया और उन्होंने एक मुस्बत और मनफी रिज़ल्ट जानने की इस्तफसार किया और पूछा और कहा कि क्या रहा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात की समाअत का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की अदालतें, हमारे मुल्क की एजेंसियाँ हमारे मुल्क के अवाम के लिए ही बनी हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए ही बनी हैं। कहीं ना कहीं एजेंसियों को और लोगों को हमारा बोलना अखरता है, खलता है और भार पड़ता है। लेकिन अपनी आवाज़ तो कम से कम एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का इन्वेस्टर होने की हैसियत से और एक जर्नलिस्ट और सहाफ़ी होने की हैसियत से और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में शुरू से ही नज़र बनाए होने के नाते से क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ज़रूरत है, किन बातों की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों के 99% लोगों को किन बातों की ज़रूरत है, इस चीज़ को हमने बारहा सामने रखा है। चाहे वो एजेंसियाँ हों, अदालतें हों या आवाम हो, हर किसी के सामने भी, यहाँ तक कि मीडिया और हुकूमतों के सामने भी हमने वो चीज़ रखा। लेकिन हमारी इस बात को कहीं ना कहीं समझिए कि हुकूमत नहीं कि अदालत की तौहीन समझा जा रहा है। ऐसा नहीं है। हुकूमतें, अदालतें और कानून जो हैं वो कहीं ना कहीं आवाम के ही फलाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं। अगर उन तक सच्चाई पहुंचाई नहीं जाएगी तो वो सच्चाई वो समझेंगे कैसे, वो जानेंगे कैसे और ये चीज़ वो आवाम को राहत कैसे पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने बारहा कहा कि 99% लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर विराजमान हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही अपने मामलात के हल का, उसके तस्फिये का, उसके निपटारे का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही 99% लोग उम्मीद कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमने, यानी कि सरमायाकार इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि हमने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अमानतें बतौर पार्टनरशिप दिया था, नफ़ा और नुकसान में बराबर की शराकत पर ही दिया था। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस बात का मुकल्लफ बनाया जाए, इस बात का अख्तियार दिया जाए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही उसके मामले की समाअत करें। उसके बरअक्स जो लोग डिपार्टमेंट में गए हैं, जो लोग एजेंसियों में गए हैं, जो लोग अदालतों में गए हैं, उनको वहां से मामला देख लिया जाए। यहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी प्रॉपर्टीज को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को मुकम्मल तरीके से दबा देना, कुचल देना और उनको हरासमेंट कर देना और उनको कहीं ना कहीं कैद के पीछे डाल देना, ये 99% पब्लिक की हक की मानहानि होती है। यही चीज़ हमने कहा और आज भी हम कह रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेशक इस चीज़ की अथॉरिटी दी गई, इस चीज़ का अख्तियार दिया गया कि वो लोगों के पैसे की अदायगी करे। लेकिन बहुत बड़ी नोट करने वाली बात है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को अटैच करके ये सारे अख्तियारात दिए गए, हाथ पैर बांध दिए गए। इसी चीज़ को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहती हैं कि मेरे हाथ पैर बांध दिए गए और कहा कि दौड़ करके और चल करके दिखाओ। कंपनी को बंद कर दिया गया, उसके अकाउंट को सीज कर दिया गया, उसकी दफातर पर ताले लगा दिए गए, उसके डेटा को काट करके तहस नहस कर दिया गया। यही तो हमारा एहतजाज है। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी की बात यह है कि एक मुझ जैसा छोटा पत्रकार, जर्नलिस्ट, एक अखबार का मालिक बोलता है तो वो बातें एजेंसियों तक पहुंचती है। खुशी की बात है। एजेंसियां चाहती तो उसी दिन मुझे उठा करके और कटघरे में डाल देती, सलाखों के पीछे डाल देती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शिकायत की अदालतों से कि मुतीउर रहमान नाम का शख्स, नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दबे कुचले अल्फाज में ये चीज़ कहा कि कोई है जो एहतजाज कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मुल्क के कानून ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं अपने हक़ की राय का इजहार करूँ, बोलूँ, लिखूँ, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद है और आज़ादी की बनस्बत हमें उस चीज़ का हमारे मुल्क के कानून ने अथॉरिटी दिया हुआ है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बातें एजेंसियों तक पहुंच रही हैं। एजेंसियां इन तमाम चीज़ों को जो अभी मैंने नोट किया, अगर एजेंसियां इंसाफ का तकाजा करती हैं, इंसाफ चाहती हैं, तो उनको इस बात का इंसाफ करना चाहिए कि जो लोग अथॉरिटीज़ में, एजेंसियों में और इसी तरह से अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में गए, उनको बेशक उनके पैसों के मियाद के तहत यानी कि जितने पैसे हों उतने पैसे की बेशक वो प्रॉपर्टीज़ ले ले। बाकी 99% पब्लिक
जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर है उसको कम से कम कंपनी से उन 99% पब्लिक को जो कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, कंपनी ही से अपना निपटारा चाहते हैं और कंपनी के मुआहदे में शराकत के तहत और पार्टनरशिप के तहत वो अपने मामलात करना चाहते हैं, तो उनको करने दिया जाए। उनको कम से कम इस बात की अथॉरिटी दी जाए, ना कि 10, 20, 30, 40, 50 FIR पर पूरी कंपनी के डेटा को काट दिया जाए, पूरी कंपनी के जो है तहस नहस कर दिया जाए, उसकी CEO को जेल में डाल दिया जाए, उसको जो है किसी तरह की अथॉरिटी ही नहीं दी जाए। 99% पब्लिक के पीछे, 4 लोगों के 10, 20, 25, 50 लोगों के पीछे 99% पब्लिक के हितों को, उनके हुकूक को मलियामेट किया जाए। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है। लिहाजा खुशी है कि एजेंसियां इतना बड़ा कान रखती हैं। बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में, किताबों में हम लोग सुनते थे कि कानून अंधा है, हो सकता है, लेकिन मैंने आज देखा कि कानून ने मेरी बातों को सुना है। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कानून कहेगा कि आवाम क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक के हितों का मामला है क्या, उनके हक हुकूक है क्या। यहाँ पर ये शेर मैं पढ़ करके ये बताना चाहता हूँ कि यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। ये शेर जो है इस बात का तकाजा करता है कि अगर मुतीउर रहमान अपने एहतजाज को दर्ज कराता है तो ये चीज़ मुझसे जुड़े हुए तमाम लोगों को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते रहिए, बातें पहुँचती हैं। यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यही है मर्द मोमिन की जिहाद ज़िंदगानी में। और इसी तरह से तमाम चीज़ें हैं। एक शेर और है, कहते हैं कि अपने मामलात को हमेशा जारी रखिए, अपने मामलात को हमेशा कहते रहिए। कौन कहता है कि कैसे कहते हैं कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे कहते हैं कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरी बातें पहुंच रही हैं और उन्हीं बातों के पहुंचने के अख्तियार के साथ ये भी कहना चाहता हूं 2 लफ्ज़ों में कि 99% पब्लिक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर विराजमान है। वो मुल्क के कानून से, मुल्क की अदालतों से, मुल्क की एजेंसियों से अपने हुकूक चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमारे हुकूक हमारी कंपनी से है। हमने कंपनी से 10 साल, 20 साल, 25 साल तक कमाए हैं, हमने इनकम किया है, हमने प्रॉफिट हासिल किया है, सूद से पाक तिजारत में हमने बराबर की शराकत की थी। लिहाजा हमारी कंपनी को भी ये अख्तियार दिया जाए। बेशक एजेंसियों को वो अख्तियार है कि वो अपने मामलात अपने पास आए हुए लोगों के लिए करें, लेकिन ये चीज़ भी देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो माला माल कर दिया जाए, एक तरफ कंपनी को जो है मलियामेट कर दिया जाए, दूसरी तरफ उसके प्लेटफार्म पर रहने वाले लोगों को कंगाल कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं होता है। अगर कंपनी टूट गई, मैंने ये भी बारहा कहा, अगर कंपनी टूट गई तो मुल्क को, हमारे देश को, हमारे भारत को जो सैकड़ों करोड़ रुपए में चंदे मिले करते, जो इनकम टैक्स मिला करते थे, वो फिर आना बंद हो जाएगा। और इस तरह से रुपया ही सही, 10 रुपया ही सही, 20 रुपया ही सही, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ ही सही, हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। मुल्क में कोई आगे बढ़ने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि अगर अंजाम यही होता है, ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं कि अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका है, कोई भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका है कि यहाँ पर कंपनी ने गलत किया है। उसके बावजूद कंपनी के मुकम्मल 100% प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करना, ऑक्शन करना, अटैच करना और कंपनी की CEO को जेल करा देना और कंपनी के अथोराइजेशन का मलियामेट कर देना, कंपनी को कोई हक नहीं देना, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। यही चीज़ मैं बारहा कहता रहा हूँ। तमाम एजेंसियों की इज्जत हमारी सर आंखों पर, अदालतों की इज्जत सर आंखों पर, लेकिन इन एजेंसियों को, इन अदालतों को और इन अथॉरिटीज़ को बनाया इसीलिए गया था कि मुल्क के अवाम को इंसाफ दिलाया जा सके। किसी के साथ भी ना इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए एजेंसियां बनी, इसलिए कानून बने, इसलिए अदालतें बनी, वहाँ पर जज बिठाए गए, इतने सारे लाखों करोड़ों वकीलों ने कानून की पढ़ाई की। इन्हीं सब चीज़ों के लिए अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तोड़ दिया जाएगा, अगर हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर दिया जाएगा, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर रहने वाले, बसने वाले, उम्मीद लगाने वाले तमाम लोगों को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और कहीं ना कहीं ये मुल्क के कानून की एक हार होगी। मुल्क के कानून पर भरोसा ख़त्म होगा। जैसे कि किताबों में लिखा जाता है कि ये कानून है, कानून, ये कानून है, इसमें छोटी मोटी कीड़े तो फंस जाते हैं, कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन ये जो जाल है, ये जो मकड़ियों का जाल है, किताबों में लिखा गया कि इन मकड़ियों के जाल में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं,
लेकिन बड़े बड़े जानवर इसको फाड़ करके निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को कम से कम सच साबित ना होने दिया जाए। हमारा इंसाफ से, हमारा कानून से, हमारा एजेंसियों से और हमारा तमाम सरकारी अथॉरिटीज से, हुकूमतों से यही अपील है। और यही चीज़ पहले भी हमने कहा और आइंदा भी हम यही कहेंगे। कहीं ना कहीं अगर मेरा बात करना खलता है तो ये चीज़ गलत है, किसी को नहीं ये चीज़ खलना चाहिए, क्योंकि मेरा बोलना मेरे मुल्क के आइन ने मुझे हक दिया है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।